गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था। लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। रामचंद, तुम तो जानते हो इस गांव में मेरा कितना बड़ा नाम है। मेरे जितना अमीर इस गांव में कोई नहीं है। जितना पैसा मेरे पास है किसी के पास नहीं है। मैं इस गांव का गर्व हूँ। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। साहूकार ने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को बुलाया था जो बहुत पैसे वाले थे। साहूकार नौकर को बुलाकर कहता है, रामू, इधर आओ। जाओ जाकर हमारे सभी अमीर रिश्तेदारों को इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण देकर आओ। पास के ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी। इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि लगता है भाई गलती से इस बारे में बताना भूल गया है, और वैसे भी अपनों को भला कोई न्योता देता है। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, मेरे मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत बहुत खुश हुई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वाह, मेरे भाई ने तो यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुझे अपने भाई पर गर्व है। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनाढ्य और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़रें उस पर पड़ गईं और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे। जरूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वहाँ से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। आइए दीदी, आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? चलिए खाना खा लेते हैं। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए बैठ गई। साहूकार ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया, भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम देख नहीं सकती यह एक बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ बड़े बड़े अमीर लोग आए हैं और तुम यहाँ इन मैले कपड़ों में आ गई, वो भी बिन बुलाए। तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें जाना पड़ेगा। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर जाने के लिए चल पड़ी।
बहन इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उससे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई घर में ही काम शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक काम शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका काम चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांवों में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है, तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपनी बहन को उसके घर मिलने पहुंचा, तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया। उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ। इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ उसका भाई ही नहीं, उसकी भाभी भी दंग रह गई। भाई ने बड़े ही प्यार से उसका स्वागत किया और उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। आओ बहन, अंदर आओ और पूजा का प्रसाद ग्रहण करो। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। वह साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए, जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दाग दागिने और जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिया और खाने में से कुछ निवाले उन दाग दागिने पे रख दिया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर उसकी भाभी और उसके भाई दोनों हैरान थे। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिरकार वह क्यों इन जेवरों को खाना खिला रही है। जब साहूकार ने उससे पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो मेरा इतना सम्मान हो रहा है, वह दरअसल मेरा नहीं, मेरी इन्हीं कीमती दाग दागिनों और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और मेरे गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। बहन, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। बहन, जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं, अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए। पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता।